मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल के प्रोटेस्ट के ऊपर। उससे पहले कुछ छोटी सी जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर बात करते हैं। बहुत छोटी सी मांग है जिसे पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए कोई स्पेशल गजट नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी करने की बिहार सरकार को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आयोग को निर्देश देने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें क्या मांगे जा रहे हैं, आप सभी भर्ती प्रक्रिया के आयोग कैलेंडर जारी करे, वार्षिक कैलेंडर जारी करे। सभी अभ्यर्थियों को पता रहे विज्ञापन कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, सभी अभ्यर्थियों को पता रहेगा। तो एक छोटी सी मांग है, इसके लिए कोई सर्कुलर कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक निर्देश देने की जरूरत है। सभी आयोग इस निर्देश को पालन करवाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ मांग नहीं है, छोटा सा मांग है। दूसरी जो मांग है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट जारी किया जाए। यानी जो आप कार्बन कॉपी एक्स्ट्रा आप आंसर की में लगा के भेजते हैं, पर उस कार्बन कॉपी के आप फिर खुद आप ही रख लेते, तो उस कार्बन कॉपी का मतलब क्या रह जाता है? उस कार्बन कॉपी का कोई मतलब ही नहीं है। तो कार्बन कॉपी के ऊपर इतने पेड़ों को जो काट कर पेपर बनाया जाता है, उसका बर्बाद करने से मतलब क्या रह जाता है? सिर्फ आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि जो ये हम गलतियां कर रहे हैं, उन गलती को दोहराने, बार बार दोहराने से मतलब क्या है? आप ओमार शीट में कार्बन कॉपी आप लगा कर भेजते हैं, पर उस कार्बन कॉपी को आप अभ्यर्थियों को नहीं देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? अगले पॉइंट में हम लोग देखें तो आंसर की आंसर की आपको जारी करने में मान लेते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत होते होंगे, पर उतना दिक्कत नहीं है। आंसर की भी आप जारी किए जा सकते हैं, पर आंसर की जो ऑब्जेक्शन आते हैं उन प्रश्नों को हम सीधे तौर पर रद्द कर सकते हैं। कोर्ट कर जो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनके आंसर की आपत्ति की वजह से कोर्ट केस चले जाते हैं, आप सीधे तौर पर कहें कि जो भी प्रश्न गलत निकलेंगे वो सीधे उन सभी प्रश्नों को रद्द की जाएगी, और उन्हीं जितने प्रश्न रद्द करने के बाद जितने पे होंगे उन पर मेरिट बनाई जाएगी। सिंपल तौर पर किए जा सकते हैं इसके ऊपर। पर यहाँ पर भी कुछ भी किसी प्रकार की छोटी सी मांग है कि आंसर की आप जारी करें। जो कार्बन कॉपी पर आप पैसे बर्बाद करें, उन पैसों को बर्बाद क्यों करना? उन सभी अभ्यर्थियों को आप उन सभी अभ्यर्थियों को पता तो रहे क्या ऑप्शन लगाए। अब अभ्यर्थियों को कुछ और कहना है, आयोग कुछ और कह रहे हैं कि सभी का स्कोर कम है। अभ्यर्थियों का अब कम से कम अभ्यर्थी भी तो संतुष्ट रहेंगे कि हाँ इतना लगाया, आंसर की आने के बाद इतना सही हो रहा है। इसके बाद आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया। एक छोटी सी मांग है जो आप इतने सारे प्रेस रिलीज करके आपको बताना पड़ा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा, ये सब जरूरत तो नहीं पड़ेंगे। कम से कम कट ऑफ कट ऑफ कौन जारी करता है? बिहार पुलिस के आज तक अभी तक एक भी इतने सारे एग्जाम ले लिए, एक भी एग्जाम में कट ऑफ नहीं बताई गई है। बिहार एसएससी के इतने एग्जाम होते हैं, अभी तक कट ऑफ नहीं बताई जाती है। मार्क्स जारी किया जाए और जितने भी मार्क्स आपको बतानी चाहिए समय। सारे मांग देखें तो अब छोटी सी मांग है। अब कौन से एग्जाम है? आप देखें तो बीपीएससी पीटी एग्जाम ई विकल्प आते हैं। पेपर के लेवल देखेंगे तो लगता है कि किसी ग्रुप डी के एग्जाम में आप बैठे हुए हैं। किसी भी नए प्रकार के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आप झार सॉरी राजस्थान पीसीएस में चले, हर साल कुछ न कुछ नए तरह के प्रश्न मिलेंगे, नए तरीके से प्रश्न सेट किए जाते हैं। इससे अच्छा तो झारखंड पीसीएस से कम प्रश्न को लेवल तो रखता है। एक पीसीएस लेवल के एग्जाम में बैठे हुए कम से कम एक पता तो चलता है कि एग्जाम है। मान लेते हैं क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जहां पर आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो कि मेंस एग्जाम में अभ्यर्थी को बैठाया जाए, पर उसका लेवल भी तो होना चाहिए। एक लेवल भी तो तय करना चाहिए जो लगातार लेवल जो प्रश्न के निचले स्तर पर पहुंच रही है। कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो किए जाते। कभी किसी और सेक्शन से कुछ और कितने नंबर में प्रश्न आ जाएंगे, कभी किसी सेक्शन से एकदम सीधे 0 प्रश्न आ जाएंगे। ये कौन सा पैटर्न है? आप एक पीसीएस लेवल के अभ्यर्थी को नियुक्त करने जा रहे हो, आप रिक्रूट कर रहे हो, उसमें लेवल भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन ही अपनी गलती को छुपाने के लिए ऑप्शन ही दे दी। क्या मांगे? छोटी सी मांग है कि आप ऑप्शन ही को हटाया जाए। आरक्षण कौन सा स्टेट आपको आपके राज्य को आरक्षण दे रही है? सभी आप झारखंड में चले जाए, वहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थी कुछ ही सीटों पर फाइट कर सकते हैं, 10% सीटों पर ही फाइट कर सकते हैं, बाकी सब 90% सीट झारखंड के लिए है। आपके के पास बहुत सारे सीट है, मान लेते हैं आपके। आप इतना दानी क्यों बने हो भैया? छोटी सी मांग है, क्यों बाहर के लोगों के लिए? यहाँ पर सभी स्टेट तो फिक्स कर रहे हैं अपने अपने स्टेट के लिए नौकरी अपने स्टेट में ही रखें, तो हम इतना बड़ा दानी क्यों बन रहे हैं? सारे स्टेट कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अपने स्थानीय नीति को लागू करेंगे तो सिर्फ स्थानीय लोगों, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोग आएंगे। अगला जो मांग है, शिक्षक बहाली बिहार के सभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन 3 साल। अरे इससे बिहार को ही फायदा होगा ना कि समय पर सारे ग्रेजुएशन करेंगे। तो इसमें किसका मांग है यार? कितना बड़ा मांग है, कितना छोटी सी मांग है। बस एक छोटी सी मांग के लिए अभ्यर्थी सभी जाते हैं, पर उस प्रोटेस्ट पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्या मांग था? एक छोटा सा मांग था।
इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं थे। और सभी अभ्यर्थी सिंपल वे में सोचा, तब जाकर आपसे गिरफ्तार भी हो गए। यदि यही जो आप इसी लीडरशिप में एक ही लीडरशिप नहीं होते, कई सारे लीडरशिप होते हैं बीच में, तो आप गिरफ्तार करने के बाद भी ये जो प्रोटेस्ट है जारी रहते हैं। पर मतलब क्या है यार, हम अभ्यर्थी हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। छोटी सी मांग है कि आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जितने भी 5 साल 6 साल, एक कोर्स को कंप्लीट करने में 6 साल आप लगा देते हैं, 6 साल में पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट नहीं होती, उनके समय बर्बाद होते हैं, जो उनके फ्यूचर के प्लान होते हैं वो सारे बर्बाद होते हैं। ऑप्शन बीपीएससी के एग्ज़ाम के पेपर के लेवल इस तरह से सेट किए जाते हैं। ऑप्शन ई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आंसर की जारी नहीं किए जाते हैं। स्थानीय नीति लागू करने के लिए मांग की जा रही, क्या बड़ा मांग है, सिर्फ एक छोटा सा निर्देश देने की बात है। आधे काम तो सिर्फ निर्देश देने के बाद ही हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी को, जितने भी यूनिवर्सिटी लेट लतीफ़ अपने प्रक्रिया, जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम लेने में लेट, रिजल्ट लाने में लेट, जो लेट लतीफ़ होते हैं, वो सिर्फ एक छोटे से निर्देश देने पर बात सॉल्व हो जाएंगे। और रही बात स्थानीय नीति लागू करने की, तो इससे प्रयास तो किया जा सकता है, इसके लिए शुरुआत तो किए जा सकते हैं। अभी तक सारे स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट 16 या 18 स्टेट में स्थानीय नीति लागू है, जहाँ पर बाहरी स्टेट के लोग नहीं जा सकते। कुछ 10% सीटों पर, कहीं पर 30% सीटों पर ही फाइट कर सकते हैं बाहरी स्टेट के लोग। हम ही दानी बने हुए हैं, क्या मतलब रख जाता है कि जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं वो मेहनत करते हैं, आप अपने बिहार में ही अपना जॉब ढूंढ रहे हैं। बाहरी स्टेट में, यूपी में चले जाएं, यूपी में हरियाणा में चले जाएं, उनको जॉब नहीं मिले। मध्य प्रदेश में चले जाएं, उनको अप्लाई नहीं कर सकते। पूरी की पूरी 100% सीट सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए। झारखंड में चले जाएं, 90% सिर्फ झारखंड के लिए है। 10% सीट देते हैं हम, वहाँ के लोग आकर यहाँ पर जॉब लेकर चले जाते हैं। मतलब क्या बन जाता है। हम अभ्यर्थी हैं, इसमें एफआईआर करने की क्या बात थी। 150 लोगों के ऊपर एफआईआर किए गए। जहाँ पर आपको एफआईआर करनी चाहिए वहाँ पर एफआईआर तो होते नहीं है। चुनाव के समय जो दशहरे पूजा के समय जो कांड हुए थे उस पर बात नहीं करनी चाहिए, रहने देते हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं होती। पर जब एक अभ्यर्थी, सिर्फ छोटी सी मांग है, कोई भी बड़ा मांग नहीं, कैलेंडर जारी करने के लिए, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सही समय पर लेने के लिए, भर्ती प्रक्रिया में सही से पारदर्शिता बरती जाए। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आयोग ने खुद यहाँ पर माना कि सारे जगहों पर धांधली हो रही है, पर उस एग्ज़ाम को रद्द नहीं किए जाते। इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इससे सरकार को ही फ़ायदा होगा, इससे बिहार को ही फ़ायदा होगा। किसी अभ्यर्थी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस उनको यही मिलेगा कि समय पर सब कुछ होंगे। अभ्यर्थी को ये पता होगा कि समय पर सब कुछ होगा, समय पर सब कुछ होंगे। एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर इतने बड़े लेवल पर धांधली होते हैं, उसको तो कंट्रोल किए ही नहीं जा रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर आप वर्क कर रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर सारे लोग, एक करप्शन जो है ना, आपका तो कोई समय आने पर बहुत ज़्यादा, अभी इतने पीछे हैं हम हर रैंकिंग में, जो लास्ट नंबर पर आते हैं, आने वाले समय में इससे भी बुरी स्थिति में हो जाएंगे कि माइनस में आपका रैंकिंग आने लगेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बस जो अभ्यर्थी हैं सुधार के लिए मांग किए जा रहे हैं, कोई बड़ा मांग नहीं है। इतना पर भी आप यदि एक आश्वासन दे दें, सभी आयोग को एक निर्देश दें, ऑप्शन ई हटाने के लिए बात की जाए, सिर्फ सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक निर्देश दिया जाए, उससे पालन करने के लिए फोर्स किया जाए। बिना फोर्स किए यूनिवर्सिटी अपने समय पर पूरे, यूनिवर्सिटी के सभी एग्ज़ाम नहीं पूरे करवाए जा रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ एक बार फोर्स किया जाए। सारे काम सिर्फ एक छोटे से निर्देश से हो सकते हैं, कोई बड़ा मांग नहीं है। हमें नहीं चाहिए आपकी गद्दी भैया, सीएम वाली गद्दी आप अपने पास रखो, हम लोग यहाँ पर ही खुश हैं। आप अपनी गद्दी अपने पास रखो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, पर देखते हैं क्या होता है। सिर्फ होप कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।